हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। आई एम कुलदीप कुलसे एंड यू आर वाचिंग स्टोरी टाइम। तो गाइज, आपका स्वागत है स्टोरी टाइम में। जैसा कि आपको पता है, इस वाली सीरीज़ में मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी लेके आता हूं और इसको हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको कई सारे वर्ड मीनिंग मिलते हैं नए नए, और आपको कई सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं जो कि आप स्ट्रक्चर को अपने डेली कन्वर्सेशन में बाद में यूज़ कर सकते हो। गाइस, अच्छे अच्छे मीनिंग पता करने के लिए और अपने कलेक्शन में बढ़ाने के लिए, या फिर अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर अपने कलेक्शन में बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है स्टोरी पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, ठीक है। क्योंकि रीडिंग से बहुत कुछ आपका जो कलेक्शन होता है वो बढ़ता है। तो आइए जो स्टोरी है उसका टाइटल देखते हैं। उसका टाइटल है हैप्पीनेस नाउ, यानी कि अभी खुश रहो, ठीक है। ये नहीं कि आप आए का, कल का, परसों का बारे में सोच सोच के परेशान होते रहो। अभी जो है मोमेंट, उसको आपको एंजॉय करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वन डे तेनाली रामा एंड हिज फ्रेंड वर लाइंग ऑन अ हैमक। हैमक जो है झूला होता है ना, जैसे पहले जिस तरीके से चलता था ना वो, जैसे उसमें बड़ा सा पट्टा या खटोला टाइप लगा देते थे और ऊपर पेड़ में डाल लगा के बांध देते थे नीचे। तो उस टाइप के झूले को क्या कहते हैं हम? हैमक, ठीक है। उसको जैसे खटोले वाला झूला भी बोल सकते हो। तो एक दिन तेनालीराम और उसका दोस्त, ठीक है, वर लाइंग, लेटे हुए थे। आप देख रहे हो लाई जो है, लाई मतलब लेटना, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया तो उसमें आईएनजी लग गया। तो वर लाइंग ऑन अ हैमस, हैमक, झूले पे लेट रहे थे, आराम से आराम कर रहे थे, ठीक है। एंड एन्जॉइंग द जेंटल सी ब्रीज, और क्या कर रहे थे? आनंद उठा रहे थे। किसका? जेंटल मतलब हल्की हल्की, बिल्कुल अच्छी प्यारी सी ब्रीज, जो समुद्र के किनारे की हवा आती है। ब्रीज का मतलब जो बिल्कुल धीरे धीरे हवा बहती ना, मतलब एकदम सुहानी सी लगती है। तो सुहानी समुद्री हवा को एंजॉय कर रहे थे, यानी कि उनका जो ये जो झूला था वो कहीं सी बीच के किनारे लगा रखा था उन्होंने, वहाँ पे आराम से उस पर लेट रखे थे और वो क्या कर रहे थे इस प्यारी सी ठंडी सी हवा का, ठीक है। तो आपको होपली मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे कई सारे मीनिंग भी मिले, जैसे आप देख रहे हो कि हैमक, हैमक को आप सिंपली झूला भी बोल सकते हो, या फिर वो पुराने टाइप का जो झूला होता था ना खटोले वाला, वो वाला, ठीक है। और जेंटल मतलब प्यारी सी या अच्छी सी, और सी ब्रीज समुद्री हवा, ठीक है। ब्रीज मतलब जो धीरे धीरे हवा बहती है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, ये एक बड़ा शानदार दिन था, प्यारा दिन था, ठीक है, सुंदर दिन था। यानी कि धूप ही कम निकली थी और हवा अच्छी प्यारी सी चल रही थी। गर्मी ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी, ठीक है। एंड बोथ मैन वर स्माइलिंग टू देमसेल्फ, और जो दोनों लोग थे, दोनों आदमी कौन? यानी कि जो तेनालीरामा और उसका जो दोस्त था, वो लोग अपने आप में ही मुस्कुरा रहे थे। स्माइलिंग टू देमसेल्फ मतलब अपने आप कुछ सोच के मुस्कुराना। ऐसा कई बार होता है ना कि हम लोग किसी बात को लेके, या तो पास्ट की किसी बात को लेके, या फ्यूचर की किसी बात को लेके, या अभी की किसी बात को लेके, और कभी कभी ऐसा एंजॉय आदमी करता है, मज़ा आता है, तो अपने आप ही मुस्कुराने लग जाता है, ठीक है। स्माइलिंग टू देम सेल्फ, ठीक है। या फिर मैं मुस्कुरा रहा था, तो आई वॉज स्माइलिंग टू माई सेल्फ, ठीक है। मतलब ये अपने ही उसमें, ये नहीं कि एक तो होता है किसी से कुछ बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उसके बाद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये है कि अपने आप ही कुछ सोच रहा है आदमी और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है? मुस्कुराहट आ रही है, स्माइलिंग आ रही है उसके फेस पे। तो इस तरीके से स्थिति थी दोनों बंदों की, ठीक है। सीइंग हिज फ्रेंड, उसको मुस्कुराते हुए देखकर, फ्रेंड अपने दोस्त को देखकर, तेनाली इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड देख रहे हो यहाँ पे, इंक्वायरी होता है ना, उसी से बनाए इंक्वायर्ड। एज ए वर्ब यूज हो रहा है क्योंकि पास्ट है, तो पास्ट की स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, ठीक है। इंक्वायर की इंक्वायर्ड, तो तेनाली इंक्वायर्ड एज टू व्हाट वाज कॉजिंग हिम टू स्माइल। तो तेनाली ने अपने दोस्त को पूछा, जैसे कि व्हाट वाज कॉजिंग हिम टू स्माइल, कि भाई तुझे किस बात से इतनी हंसी आ रही है चेहरे पे, इतनी बढ़िया। एक मतलब जब अंदर से आदमी मुस्कुराता है ना, तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अलग हो जाता है। तो उसने कहा, भाई किस बात से आपको इतनी मुस्कुरान और इतना खुश किस बात पे हो रहा? हिज फ्रेंड रिप्लाइड, उसके दोस्त ने उत्तर दिया, सेइंग कहकर, ही वाज थिंकिंग अबाउट द डे, उसके दोस्त ने क्या बोला कि वो उस बात के लिए उस दिन के लिए सोच रहा है। थिंकिंग अबाउट द डे, उस दिन के बारे में सोच रहा है। व्हेन, जब, ही विल बी ट्रूली हैप्पी, जब वो वास्तविकता में खुश होगा।
तो उसके जब तेनालीराम ने पूछा अपने दोस्त को, भाई इतना क्यों तुम मुस्कुरा रहे हो अपने मनी मन में सोच के, तो उसके दोस्त ने बोला, भाई मैं उस दिन के बारे में, यानी कि वो अभी जो प्रेजेंट मोमेंट था उसको एंजॉय नहीं कर रहा था। वो अपने आराम से खटो उसमें झूले में बैठ के सोच रहा था, भाई अच्छा इतने दिनों बाद ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, मतलब जैसे हवाई के लिए बनाते ना, तो इस तरीके की उसकी पोजीशन थी। दोस्त आगे की सोच के कि यार ऐसा एक दिन हो जाएगा तो मैं इतना बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, ये सोच के वो बहुत खुश हो रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। वैन इज़ दैट, तो उसने बोला कि जब भाई उसके तेनालीराम के दोस्त ने बोला कि बहुत ज़्यादा खुशी वाला दिन होगा, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो तेनालीराम ने पूछा, वो कब है, सोच तो रहा है तू? तेनालीराम ने पूछा। हिज फ्रेंड वेंट ऑन टू एक्सप्लेन। अब आप यहाँ पे देखो, वेंट ऑन जैसे गो ऑन होता है ना, किसी काम को एक को करते चला जाना, और यहाँ पे ये पास्ट की बात है तो इसलिए हो गया वेंट ऑन, सेकंड फॉर्म आ गई, वेंट ऑन करता चला गया। हिज फ्रेंड उसका जो दोस्त था, व्याख्या एक्सप्लेन चला गया, व्याख्या करते चला गया, ठीक है, वेंट ऑन पास्ट के लिए। दैट ही विल ट्रूली फील हैप्पी, कि वो सही में खुशी महसूस तब करेगा, ठीक है, कब करेगा? व्हेन ही हैज़ ए हाउस बाय द सी, जब उसका एक घर होगा बाय द सी, समुद्र के किनारे। तो जब तेनालीराम ने पूछा, भाई कि ऐसा दिन कब आएगा जब तू बहुत खुश होगा, तो फिर वो अपना उसने एक्सप्लेन करना चालू कर दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो उसने सबसे पहले क्या बताया कि जब उसका अपना खुद का घर होगा समुद्र के किनारे। क्या बोला उसने कि समुद्र के किनारे, बाय द सी, सी समुद्र के किनारे, ठीक है। जब बिल्कुल समुद्र के किनारे की बात होती तो बाय द सी कहते हैं, ठीक है। आइए फिरते हैं। कंफर्टेबल कार, एक बहुत बढ़िया अपनी कार होगी और बहुत बढ़िया बैंक बैलेंस, बहुत सारा पैसा होगा उसके पास। अ प्रिटी वाइफ, एक सुंदर होगी, और एंड 4 सन्स, और पुत्र कितने होंगे? 4। हु कुड गेट एजुकेटेड, जो कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसे कमाएंगे। तो उसने एक चीज़ नहीं कई सारी चीज़ें बता दी कि उसका एक सुंदर सा घर होगा समुद्र के किनारे, एक कार होगी बहुत बड़ी सी, आरामदायक, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, और बहुत सारा उसके पास धन धान्य होगा, और एक सुंदर सी पत्नी होगी, और 4 लड़के होंगे जो कि अच्छे से पढ़ के उसके लिए क्या करेंगे? बहुत सारा पैसा कमाएंगे। एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। इंटरप्टिंग दिस मोनोलॉग, तो जो तेनालीराम सुन रहे थे तो उनने उसके इस जो अपना वो भाषण देता चला गया, जो अपने ही जो है व्याख्या करता चला गया, उसको टोका, बीच में रोका। मोनोलॉग होता है जब कभी कभी आदमी अपने ही बातों को एक्सप्रेस व्यक्त करते चला जाता है ना किसी को, ठीक है ना, अपने ही एक राग अपने ही आलापता रहता है, अपनी बातें सोचता और बताता चलाता है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो उसको मोनोलॉग कहते हैं। मोनो मतलब एक के लिए होता है एक, जो अपने ही विचारों को, अपने ही विचार व्यक्त करता चला है, तो उसको कहते हैं मोनोलॉग। तेनाली आस्क्ड, ठीक है, तेनाली ने पूछा, आफ्टर ऑल दिस व्हाट विल यू डू, तो तेनालीराम ने पूछा, भाई ठीक है, अच्छा ये सब हो जाएगा तेरे पास, फिर क्या करेगा तू, ठीक है। मोनोलॉग आप यहाँ पे याद रखना, जो अपने ही राग अलापते चले जाते हैं ना कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, अपने विचारों में अपने विचारों को जो व्यक्त करता चला जाता है उसको मोनोलॉग कहते हैं। जब तेनालीराम ने पूछा, भाई कि फिर क्या करेगा तू, तो टू विच, जिसका कि हिज फ्रेंड रिप्लाइज, उसने उसके दोस्त ने उत्तर दिया, क्या दिया? आफ्टर ऑल दिस, इस सब के बाद, कह रहा जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आई कैन पुट माई फीट अप, तो मैं अपना पैर ऊपर रख सकता हूँ, जैसे एक पैर के ऊपर पैर रख लेते हैं ना, उसको कह रहा आई कैन पुट माई फीट अप, ऊपर रख सकता हूँ पैर, पैर के ऊपर पैर। एन्जॉय द सी ब्रीज, और आराम से जो समुद्र की ठंडी ठंडी हवा है उसके मज़े ले सकता हूँ। एंड द सन ऑन माई फेस, और जो क्या होगा, धूप जो है हल्की हल्की मेरे चेहरे पे पड़ रही होगी, आरामदायक स्थिति होगी, बड़ी मज़े वाली। हेयरिंग दिस, ये सुनकर, ठीक है, हेयरिंग दिस, ये सुनकर, तेनाली गिव्स आउट अ माइटी लाइफ, तो जो तेनालीराम इतनी देर से चुपचाप सुनना था उसको हंसी आई, हल्की सी, हल्का सा वो हंसा, सॉरी माइटी लाइफ, यहाँ पे जोर से हंसा वो, ठीक है, माइटी लाइफ, जोर से हंसा और बोला, बट आरंट यू डूइंग जस्ट नाउ, तो उसने बोला, भाई ठीक है, तो इतना सारा तूने अपना प्लान बता दिया, ऐसा होगा, फिर आपको वास्तविकता खुशी मिलेगी, तो कह रहा वो तो तुम अभी कर रहे हो, आराम से पैर पे पैर रख के बैठे हो और जो है ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हो। तो उसने तेनालीराम ने बोला कि भाई ये तो तुम अभी कर रहे हो,
माइनस ऑल द हार्ड वर्क। मतलब इतना सारा काम करने के बाद तुमने इतनी सारी प्लानिंग कर ली कि ऐसा होगा, सुंदर सी पत्नी होगी, 2 बच्चे होंगे, वो पढ़ेंगे, फिर अब तुम्हारे लिए कमा के लाएंगे। तो कह रहा है इतनी मेहनत करने के बाद फिर तुम्हारे को करना यही है कि ऐसे ही आराम करना है, तो वो पोजीशन तो आपकी अभी है, ठीक है ना। तो इससे क्या लेसन मिलता है, क्या सबक मिलता है कि आगे की बहुत सारी बातें सोच सोच के प्लान करो, सोचो, बताओ। तो इससे बढ़िया भी है कि जो आपका अभी प्रेजेंट मोमेंट है आप उसको एंजॉय करो, ठीक है। और बाकी आप काम करो, ये नहीं कि ख्यालों में सिर्फ जो है सोचते रहो। तो गैस होपली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको जो आपको सबक मिल रहा है इससे, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। साथ के साथ आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ ये भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि और लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।